Purchase consideration is the backbone of any brand or product, and you can never ignore it. Even the consumer never ignores it. आप देखें कि जिस वक्त वो डिसीजन ले रहे होते हैं तो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एनी परचेज and they would keep multiple factors, multiple considerations in mind before making any decision regarding the brand or the product. So they keep on seeing multiple factors, like they would notice the pricing, they would notice the packaging, उसकी visibility कितनी है, packaging के colors कैसे हैं. So they have, in case of first purchase, visibility plays a very important role. एंड देन इट डिपेंड्स कि एक दफा ले लिया, ब्रांड रिटेंशन हो गई, तो फिर दूसरे फैक्टर्स जो है वो प्ले में आते हैं, लाइक देयर एक्सपीरियंस एंड अदर एट्रीब्यूट्स लाइक फंक्शनल एट्रीब्यूट्स एंड इमोशनल एट्रीब्यूट्स. सो दे डू हैव दिस स्टोरी बिहाइंड देयर डिसीजन मेकिंग. इफ इट्स अ रैंडम परचेज या इनिशियल परचेज है, सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. आई वुड से कि विजिबिलिटी, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ड ऑफ माउथ अगर क्लिक कर गया, एड कोई देखा हुआ है, प्रमोशन कोई जहन में है, या फिर इंस्टेंटली उसकी प्राइस देख ली और वो अफोर्डेबल लगी, सो वो दे कैन ऑलवेज मेक द परचेज. सो दीज फैक्टर्स आर डेवलपिंग अ परसेप्शन ऑफ द ब्रांड एट द मोमेंट दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द POP. आई वुड से दे प्ले अ वेरी गुड रोल. इफ इट्स द केस ऑफ रिटेंशन, डेफिनेटली वो इस्तेमाल कर चुका है ब्रांड को, और उसके पास एक स्टोरी होगी रिलेटेड टू द फंक्शनल और इमोशनल एट्रीब्यूट्स. कुछ उसके फीचर्स होंगे कि ओके या ये प्रैक्टिस मैंने किया था घर पे एंड इट वाज गुड. सेम इज द केस विद FMCGs या फिर आपकी जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी यही हो रहा होता है कि एट द पॉइंट ऑफ परचेज, इफ दे हैव ट्राइड द ब्रांड, देयर इज अ ब्रांड और प्रोडक्ट स्टोरी बिहाइंड देयर माइंड which they keep on seeing and which they keep on evaluating when they are making the purchase. So these were some of the attributes जो overarching level पे consumer जो है वो consider करते हैं, but there is a lot more detail attached to it in different manifestations while they are doing the purchase, while they are practicing the brand at home. So there is a story related to each and every purchase journey, I would say. So we can always have a chat if things are needed to probe in detail.